Hello, good afternoon, children. कला कला क्या है? ये जब प्रश्न हमारे मन में उठता है, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि कला क्या है। कोई कविता करता है, कोई कहानी लिखता है, कोई चित्र बनाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई नृत्य करता है, तो ये कलाकारी है, ये कला है। किसी में कविता लिखने की कला है, किसी में कहानी लिखने की कला है, किसी में चित्र बनाने की कला है, किसी में नृत्य करने की कला है। उसी प्रकार कोई भवन निर्माण करता है। अगर हम देखें तो कोई भवन का निर्माण करता है। अगर आप गए होंगे ऐतिहासिक स्थल पर तो वहाँ भी आपने देखा, वहाँ की कलाकृति इत्यादि देखे होंगे। तो ये कला है क्या? इंसान जो कुछ भी कल्पना करता है, सोचता है, उसे जब वो उजागर करता है तो वो है कला। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कला होती है वो इंसान की पहचान होती है, उसके अंदर की पहचान को बताती है। किसी कवि की कविता बताती है कवि की सोच क्या है, किसी कहानीकार की कहानियाँ बताती है कि कहानीकार क्या सोचता है। चित्रकला को देख कर के उस चित्रकार के बारे में हम अनुमान लगा पाते हैं कि उसकी कल्पना क्या है, वो अंदर से क्या सोचता है। नृत्य भवन निर्माण में भी इसी तरह से हम लोग व्यक्ति की कला, उसकी क्रियाशीलता भी दिखती है। तो ये बातें मैं इसलिए कर रही थी कि आज हम लोग जो पाठ शुरू करेंगे वह है दो कलाकार, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेखिका मन्नू भंडारी, जो इस कहानी की लेखिका हैं, उनका जीवन परिचय। ठीक है, तो मन्नू भंडारी के जीवन के बारे में बताया गया है कि 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में उनका जन्म मंदसौर ज़िले में हुआ था और भानपुरा नामक ग्राम है। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक प्लेट सैलाब में हार गए, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु आँखों, देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज इत्यादि। और उपन्यास आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज जो है उपन्यास है। और बिना दीवारों का घर नाटक है। अच्छा, इनकी फिल्म रचना जो है यही सच है, उस पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है रजनीगंधा, और 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है, ये और इनके पति दोनों ने मिलकर लिखा है। इनके पति हैं राजेंद्र यादव जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो जैसे कि 1 अंक इन्होंने लिखा, 1 अंक इनके पति ने लिखा, इस प्रकार दोनों ने मिलकर लिखा है। तो राजेंद्र यादव की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, हम अपने क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ते हैं उनका उपन्यास सारा आकाश। तो मन्नू भंडारी ने बहुत सशक्त साहित्य प्रस्तुत किया है। कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। विशेष रूप से स्त्री प्रधान कहानियाँ वो लिखती हैं और स्त्री का स्वरूप वो प्रदर्शित करती हैं। आज जो कहानी है वो है 2 कलाकार। ठीक है, तो 2 कलाकार के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सच्ची कला क्या है। इसके लिए उन्होंने 2 पात्रों को आधार बनाया है। कहानी में 2 पात्र हैं, अरुणा और चित्रा। तो कहानी इस प्रकार है कि दोनों पक्की सहेली हैं। यहाँ अरुणा को ही रूनी कह रही है, वो प्यार से, या जो निकनेम कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो दोनों पक्की सहेली हैं, दोनों हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, लेकिन दोनों को पढ़ाई के अलावे भी कुछ और अपनी रुचि है जिसे वो पूरा करती हैं। चित्रा को चित्र बनाने में बहुत रुचि है। चित्रा एक धनी बाप की बेटी है, किंतु अरुणा
बहुत ही साधारण परिवार से है, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठा पाते हैं। तो उसे चित्र बनाने की कला है। तो एक दिन अरुणा सोई हुई थी, थकी हुई। चित्रा ने एक चित्र बनाया और उसे आकर वो नींद से जगाती खींच करके, ठीक है, रोनी उठ। इस तरह से वो भी खुजला जाती है। खुजलाना मतलब झुंझलाहट, एक क्रोध जैसा भाव होना, ठीक है। तो वो उठ के कहती, उसको उठाकर कहती कि मेरा चित्र पूरा हो गया और चलकर देखो कि हमारा चित्र कैसा बना है। चित्रा भी जब उसके चित्र को देखने पहुंची तो उसने देखा और बहुत ही उपहास करते, जैसे कि दो सहेलियों के बीच में, मित्रों के बीच में एक हंसी मजाक ठिठोली खींचतान चलती है, उसने कहा कि ये कौन सा चित्र है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि जो भी बनाओ उस पर लिख दिया करो, वरना तू बनाए हाथी और मैं समझूँ उल्लू। तो इस तरह से उसकी खिंचाई करती है। और फिर भी उस चित्रा ने कहा जरा ध्यान से देखो ये चित्र क्या है। तो उसमें जो भी देखा वह कह रही, उसने कहा कि देखो इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर सब एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, ये कौन सी खिचड़ी पका रही है। वो उसे समझाने का प्रयास करती है कि ये चित्र है, प्रतीकात्मक चित्र है, इसके प्रतीक को पहचानो। फिर चित्रा ने स्वयं ही बताया कि कन्फ्यूजन का प्रतीक है, संसार में बहुत तरह का कन्फ्यूजन फैला हुआ उसका प्रतीक है। तो अरुणा ने उससे कहा कि ये तो तुम्हारे दिमाग का कन्फ्यूजन है। तो उसे वो चिढ़ाते हुए इस बात को कहती है। अच्छा, ये प्रतीक जो शब्द है इसका मतलब क्या है? चिन्ह, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है कि उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही 84 लाख योनियों में किसका जीव है। तो 84 लाख योनियों का मतलब होता है कि हिंदू धर्म के अनुसार जो भी प्राणी है, जीव हैं धरती पर, उसको 84 लाख बताया गया है कि इस धरती पर 84 लाख जीव हैं। तो उसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार चित्र को लेकर नोकझोंक होती, खींचतान होती। उसके बाद अरुणा मुँह हाथ धोने चले जाती है और उसने देखा कि कुछ बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर चिढ़ाते हुए चित्रा ने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारा भी चित्र बनाऊंगी और कहूँगी कि ये हमारी जो मित्र साहिबा हैं वो भारी पंडिताइन बन रही हैं, समाज सेविका समझती हैं, जो कि चौकीदार, नौकर, चपरासी आदि बच्चों को पढ़ाया करती हैं। तो ये दोनों सहेलियों का जो स्वभाव है वो वहाँ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक चित्रकारी में बहुत निपुण है, चित्र बनाने में उसकी रुचि है। दूसरी जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने की रुचि रखती है। जब अरुणा कॉलेज चलेगी, शाम को लौट के समय चित्रा उसकी प्रतीक्षा कर रही, झुंझलाती रहती है। और जब अरुणा आती है तो उसने एक पत्र थमाया। उसने कहा कि मनोज का पत्र आया है। तो मनोज उसका मंगेतर था जिसका पत्र आया था। यहाँ बातचीत हो रही है कि चित्रा ने बताया कि उसके पिता मान गए हैं कि किस बात के लिए वो विदेश जाने की इच्छा रखती थी, इस बात के लिए वो मान गए हैं और बहुत जल्द वो विदेश चली जाएगी। इस बात को लेकर के चित्रा और अरुणा में थोड़ी सी, अभी तक जो नोकझोंक हो रही है वो मित्रता बस ये हंसी ठिठोली वाली थी, अब एक गंभीर विषय पर उनमें वाद विवाद होता है। तो इस अंक को देखिए यहाँ से कि हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती, इतनी बेमतलब लगती कि बता नहीं सकते। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो अरुणा का मानना है कि चित्रकला बहुत ही बकवास चीज़ है, इसमें ये निरर्थक है। और इसलिए उसका कहना है कि जो उसने चित्रा को देखा है कि वह केवल दिन रात रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है, दुनिया में चाहे कितनी बड़ी घटना घट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ जाती सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए एक मॉडल मिल जाए। तो उसका मानना है कि कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य साधन है, यानी चित्रा जिस तरह से चित्र बनाने में अपना समय व्यतीत करती है और निर्जीव चित्र उकेरती है, इससे अच्छा है कि उस पर सामर्थ्य और वो एक धनी समृद्ध परिवार से है तो कुछ गरीब असहाय लोगों के पीछे खर्च कर सकती है, उनकी सूने जीवन में रंग भर सकती है, उनके जीवन का निर्माण कर सकती है।
कहानी में एक घटना का उल्लेख हुआ है कि भयानक बाढ़ आया हुआ था, लोग बड़े संकट में थे और अरुणा अपनी पढ़ाई लिखाई इत्यादि की परवाह न करते हुए वह स्वयं सेवकों के साथ उनकी सेवा में जुट जाती है। अपने प्रिंसिपल से अनुमति लेकर के चंदा इकट्ठा करना, उनकी देखभाल इत्यादि करना। इस प्रकार 15 दिन के बाद वह लौटती है। लौटने के बाद उसने देखा कि चित्रा ने ठीक वैसे ही चित्र बनाए हैं जिस तरह से बाढ़ के दृश्य वो देखकर आई। वो चित्र बिल्कुल हूबहू ऐसे ही थे। उससे देख करके उसका हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है। यानी चित्रा बहुत अच्छी चित्रकला जानती थी, उसने बिल्कुल सजीव कर दिया था अपने चित्र को। यहाँ खास चीज़ यह है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अरुणा भी जाती है, चित्रा भी जाती है। लेकिन अरुणा क्यों जाती है? वो लोगों की सेवा के लिए। लेकिन चित्रा क्यों जाती है? क्योंकि उसे अपनी चित्रकला के लिए एक मॉडल चाहिए था। अगला जो ये कहानी का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं।